दोस्तों नमस्कार, आपके story.com पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी वेब सीरीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिस वेब सीरीज ने तहलका मचा रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पंचायत की। पंचायत अपने तीसरे संस्करण को इस बार लॉन्च कर दिया है और इस 28 मई से शुरू होने वाले तीसरे संस्करण ने भी पहले और दूसरे के मुकाबले अपनी एक अलग छाप छोड़ रही है। लेकिन अगर हम इस पूरे संस्करण में अगर बात करें तो जिस तरीके से सीजन 1 और सीजन 2 का धमाका था, उतना धमाका सीजन 3 में देखने को नहीं मिला। लेकिन जो अंदाज था इस पूरे सीजन में, उस तरीके से इन्होंने अपने कहानी को बांधे रखा है, कहानी को आगे जरूर बढ़ाया है, कुछ नई चीजें जरूर जोड़ी है, लेकिन इस पूरे वेब सीरीज को लोगों को बांधने में अभी कामयाब रही है। लेकिन फिर भी जिन्होंने भी सीजन 1 और सीजन 2 देखा है, उनको इस बात का थोड़ा एहसास हो रहा है कि जो क्वालिटी और जिस तरीके का कंटेंट 1 और 2 में था, वैसे कंटेंट की थोड़ी सी कमी जरूर है। लेकिन जिस मोड़ पे ले जाकर के पंचायत सीजन 3 को रोका गया है, वहां से लगता है कि अगले सीजन 4 में कुछ नया और कुछ बेहतर होने वाला है। और उसी सीजन 4 का जो बेसिक स्क्रिप्ट था वो सीजन 3 था। सीजन 3 में जो नए कैरेक्टर जुड़े हैं, उस कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो जगमोहन इस कैरेक्टर में आए हैं और उन्होंने इस कहानी में एक नई जान डाल दी है। साथ में उनके साथ एक और कैरेक्टर जो जुड़ी है वो उनकी दादी, और दादी ने भी एक अच्छी एक्टिंग के माध्यम से इस पूरे वेब सीरीज में अपनी एक अलग पकड़ बना रखी है। हालांकि इन दोनों ने सरकारी एक योजना के बारे में तमाम तरीके से कुछ अच्छा संदेश देने का कोशिश किया है कि किस तरीके से गांव के लोग किसी योजना का गलत फायदा उठाते हैं और उसके क्या तरीके होते हैं। ये जब आप वेब सीरीज देखेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा। साथ ही अगर हम बात करें तो इसके जो लीड रोल में जितेंद्र कुमार यानी कि जो सचिव जी हैं, तो सचिव जी भी अपने पुराने अंदाज में बरकरार हैं। हालांकि कहानी में थोड़ी सी तब्दीली की गई है, लेकिन उस तब्दीली में वापस सचिव जी का जो रोल है उनको लोगों का दिल छू जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्रहलाद इस बार के रोल में थोड़े से मतलब उदास दिख रहे हैं। कारण है क्योंकि पिछले सीजन में उनका बेटा जो है वो शहीद हो गया था और उसी का नतीजा था कि वो इस सीजन में बहुत खुल करके बात नहीं कर पा रहे थे, काफी खोए रह रहे थे। लेकिन तीसरे चौथे जो एपिसोड के बाद में धीरे धीरे वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए नजर आए हैं, क्योंकि पूरे पंचायत वेब सीरीज में सबसे मजबूत कैरेक्टर अगर कोई है अगर सचिव जी के बाद, तो कहीं ना कहीं प्रहलाद का है। और इन्होंने ही खूब जम के हंसाया था सीजन 1 और 2 में। लेकिन इस बार थोड़ा सा उन्होंने मायूसी दिखाई है क्योंकि सीन के हिसाब से उन्होंने काम किया है। लेकिन जब आधी वेब सीरीज के बाद जब आप जाएंगे तो उन्होंने फिर से बढ़िया तरीके से हंसाने का भी काम किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब वो अच्छे तरीके से इस सीजन में खुल चुके हैं, तो नेक्स्ट जो सीरीज आएगी उसमें वो अच्छे तरीके से आपका मनोरंजन करने वाले हैं। उसके साथ अगर हम बात करें जो विधायक जी हैं, तो विधायक जी का भी कैरेक्टर बहुत शानदार रहा है। इस बार विधायक जी को मौका ज्यादा मिला है पिछली बार के मुकाबले, क्योंकि सीजन 2 में वो बीच में एंट्री किए थे, लेकिन इस बार जो उनकी एंट्री है वो शानदार है। और कुछ चीजों को लेकर के अगर देखा जाए तो हंसने का बहुत सारा मौका देते हैं। और एक सीन जो सबसे खास है, जब वो जेल में बैठे रहते हैं, तो वो सीन देखकर आपको गुदगुदी जरूर आ जाएगी। साथ ही साथ उनके साथ एक और जो कैरेक्टर जो चंदन रॉय हैं, जिन्होंने सहायक की भूमिका निभाई है, चंदन भी इस बार अपनी छाप छोड़ी है उन्होंने और अच्छा काम किया है। एक्टिंग के मामले में कोई दो राय नहीं है कि उनकी एक्टिंग पूरी गांव की फील जो है वो आपको दिलाती है। उनके जितने भी शब्द हैं, जो डायलॉग्स हैं, वो भी आपको गांव वाली फीलिंग दिला देती है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें नीना गुप्ता की, यानी कि जो मुख्य रूप से वहां की प्रधान है, तो नीना गुप्ता ने भी बहुत अच्छा काम किया है। पहले के हिसाब से इस सीजन में उनका रोल भी ज्यादा है और इस बार पूरी तरह से वो अपनी पावर दिखाते हुए नजर आ रही हैं। उनके साथ साथ उनके पति रघुवीर यादव, जो उनके पति के रूप में इस पंचायत वेब सीरीज में काम कर रहे हैं, उन्होंने भी शानदार अभिनय किया है और इस बार भी उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। लेकिन आगे और अगर हम बात करें कुछ कैरेक्टर की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो एक है विनोद। तो विनोद पिछली बार में उनका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, जिसमें कहा गया था कि देख रहा है विनोद। तो उस डायलॉग के बाद में इस बार का जो सीजन है उसमें उनको खूब मौका मिला है और पूरे एपिसोड में सीजन 3 में वो दिखाई देते हैं और पूरी तरीके से अपना एक नया अंदाज पेश करते हैं। और उनकी बातें लोगों को बहुत पसंद आ रही है और जिस तरीके से उन्होंने अपने शब्दों से, अपने डायलॉग से लोगों का दिल जीता है, इस बार वो थोड़ा और ज्यादा मनोरंजन करते हुए दिखे हैं। साथ में उनके जो और एक जो अपोजिट लीड कैरेक्टर है, यानी कि अगर हम बात करें इस पूरे वेब सीरीज में, हालांकि कोई यहाँ पे मेन निगेटिव कैरेक्टर नहीं है, लेकिन एक सधा हुआ निगेटिव कैरेक्टर अगर यहाँ पे देखने को मिलता है तो वो बनराकस का है। बनराकस की अगर बात करें तो इस बार भी उन्होंने अपनी इस चुनावी यात्रा में अपने आप की जो उनकी एक पकड़ है उसको अपने पंचायत में मजबूत रखने की भरपूर कोशिश की है और इसके लिए उन्होंने खूब गुदगुदाया भी है, हंसाया भी है और उनके कैरेक्टर को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो वेब सीरीज ने अपनी पिछली पकड़ जरूर बना के रखी, अपने थीम से वो अलग नहीं हटे हैं,
लेकिन जिस तरीके से वेब सीरीज जो 1 और 2 थी, उतना इस बार के टॉपिक में उतना क्लाइमेक्स देखने को नहीं मिल पाया। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि पूरी वेब सीरीज आपको बोर नहीं होने देगी, आपको अच्छी लगेगी। और मतलब जो इन्होंने जहां पे क्लोज किया है, वहां से यह जानने को मिल रहा है कि निश्चित तौर पे इसकी जो सीजन 4 है वो आएगी, और इस बार की जो सीजन 4 होगी वो निश्चित तौर पे इसी कहानी को आगे बढ़ाते हुए वहां पे दिखाई जाएगी। और उसमें पूरा उम्मीद है कि बहुत शानदार और डायलॉग्स और कैरेक्टर देखने को मिलेंगे। एक और चीज जो इसमें और जो अच्छी चीज है जो इसमें जोड़ा गया है, उसमें जो यहाँ की जो हीरोइन की जो लीड रोल है, अगर हम बात करें सचिव की जो गर्लफ्रेंड है, यानी कि जो प्रधान है उनकी बेटी है, उनका भी रोल इस बार बढ़ा है। पहले के मुकाबले इस बार उनको ज्यादा मौका मिला है। एक और कैरेक्टर यहाँ पे इस बार ज्यादा मौका दिया गया है, वो कैरेक्टर है बम बहादुर का। तो बम बहादुर भी एक नए कैरेक्टर में आए हैं, बाकी डीएम साहिबा वही है, जो ब्लॉग के जो वीडियो हैं वो भी वही हैं। लौकी को इस बार भी खूब जम के प्रमोट किया गया है, लौकी का प्रचार प्रसार खूब किया गया है और कुछ जगह इसके फायदे भी बताए गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो कहानी को अच्छे तरीके से जरूर बांधा गया है। सभी कैरेक्टर को इस बार ईमानदारी से बहुत ज्यादा मौका मिला है। और पुराने कैरेक्टर में एक और जिनकी शादी हुई थी और उस शादी में जितने सारे जो खेल हुए थे, उनको दामाद के रूप में भी इस पंचायत में बुलाया गया है और वापस इस सीरीज में अपनी एंट्री दिखा चुके हैं। तो निश्चित तौर पे मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस सीरीज को देख चुके होंगे, और अगर देख चुके हैं तो आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। और जिस तरीके से एक और जो मैं बात छूट रहा है कि जिस तरीके से मनोज तिवारी का आवाज इस बार इस गाने में लिया गया है, उस गाने से इस वेब सीरीज को एक बहुत मजबूती मिली है। और मजे की बात यह है कि मनोज तिवारी का आवाज इस बार अपनी एक अलग पहचान, अलग छाप छोड़ चुकी है इस गाने के माध्यम से। तो ये थी पंचायत वेब सीरीज की जो रिव्यू है। आपको कैसा लगा ये आपने देख करके, अगर आपने देख लिया है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना ना भूलें। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।